नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है देवउठनी एकादशी की। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी या देवउठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशु पक्षियों तक को एकादशी के अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामना दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप धारण कर प्रेम से आते हैं और भोजन करते हैं। आदि करने के बाद वो अपने काम पे चले जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं और मैं अपने काम पे चला जाता हूँ। राजा यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की यह बात सुनकर बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने को उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोकने आ गए और अपने साथ बैठाकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारी देवउठनी एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। जो लोग भी इस व्रत कथा को सुनते या सुनाते हैं उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और श्री हरि की कृपा से वो मोक्ष को प्राप्त होता है। सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत है, जिसमें देवउठनी एकादशी, जिसमें साक्षात श्री हरि अपनी निद्रा से वापस आते हैं और समस्त लोग कल्याण के कार्य को अपने हाथ में अपनी बागडोर संभालते हैं। तो आज की हमारी व्रत कथा यहीं संपूर्ण हुई। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में कहानी के साथ। तब तक आप वीडियो को शेयर करिए और खुश रहिए। जय श्री हरि विष्णु।